बड़ी-बड़ी जो अदब की किताबें थी, उसको कैसे उसका तर्जुमा किया और बड़े आसान अल्फाज में किया। मेरे ख्याल में आज भी हम यूट्यूब खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो हमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब जो है, वो हमें पढ़ते हुए उनके मुख्तलिफ सफ़रनामे खूबसूरत जब वो आवाज़। पढ़ते हैं, तो नौजवान जो है, वो भी कायल हमें लगता है सुनते जो बैठे ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, दीगर ऐसे स्टेज पे जो नौजवान जिनकी उम्रें जो है वो जवानी की जो दहलीज पर पहुंचे हैं, नौजवानी के सफर से आगे जो निकले होते हैं, तो वो भी हमें वो सुनते नजर आते अच्छा, हैं। हरमीत तो इतने यही अच्छे वजह है से कि इतने उनका एक यही अच्छे से वजह है और कि उनका एक खूबसूरत एक लफ्ज इतने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में इसलिए बयान कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद भी एक शायर है और वो बहुत अच्छा शेर कहते भी हैं। और उनको भी जो लोग देखते हैं और सुनते हैं उनके बारे में आ जाता है कि अगर आप लिखना चाहते हैं वाकई, तो ऐसे लोग इंस्पिरेशन है आपके लिए। हमारा कीमती असासा है अदब की दुनिया के, वो नाम जिन्हें आप पढ़ेंगे तो शायद फिर ही लिख सकेंगे, वरना तो मसला हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम दोबारा से वापस आ चुके हैं वाकई और वापस आगे आ से गए। इम्पोर्टेंट सदफ को मैं खींच के अभी वापस लाया हूँ और हम वापस आ चुके मैं हैं बातों और में लगी हुई। हम बातों पे लगी हुई थी। अच्छा, बेसिकली खबर हमारे पास है पेशावर से और वो है एमिल वली खान से मुतालिक। और आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालिक और उनको फिर तलब किया गया था। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त थी, मामला था तौहीन अदालत का। और एएनपी रहनुमा एमिल वली खान पहुंच चुके हैं और उनके अदालत पहुंचने पर रश है और शोर शराबा है। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान शोर शराबे पर बरहम है और चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको खामोश कराएं वरना केस नहीं सुनूंगा, हालात नॉर्मल कर लें फिर केस सुनूंगा। ये चीफ जस्टिस की जानिब से सिक्योरिटी पर मामूर डीएसपी को हुक्म दिया गया है। अच्छा, और इसी असना में हुआ ये कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने चैम्बर में भी चले गए। तो ये मामला कुछ था कि गालिबन एमिल वली ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जी मैं जानता हूँ उनको, मतलब इस तरीके से चीफ जस्टिस साहब को जानता हूँ और इससे मुतालिक। तो फिर कहा गया कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस शुरू की थी तो उस वक्त तो ये पैदा भी नहीं हुआ होंगे, इस तरह की कुछ बातें थी। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने फिर उन्हें तलब करने का हुक्म दिया था। और फिर अब इस हवाले से जब वो पहुंचे हैं तो वहाँ पर कारकुनान भी मौजूद हैं और शोर शराबा भी काफ़ी है। तो चीफ जस्टिस अब अपने चैम्बर में चले गए। चलिए जी, तो इससे इसका फॉलोअप हम आपको देते रहेंगे। अब जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है और ख़वातीन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जब घर में खाना बनाया जाता है तो अगर सिर्फ आप सिंपल सालन रोटी रख दें तो उससे इतना मज़ा नहीं, एक तो वो दिखने में इतना मज़े का नहीं लगता, दूसरे अगर साथ सैलेड ना हो तो फिर वो हेल्दी आपको नहीं फील होता। तो ऐसी क्या सैलेड में वेराइटीज़ लेकर आए कि वो खा भी ली जाए, मज़े की भी हो, उससे आपका पेट भी भर जाए। कहते हैं कि अगर थोड़ा सा आप डाइट कर रहे हैं, पहले आप सैलेड खा लें, उसके बाद आप खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो आपकी आधी भूख तो सैलेड ही खत्म कर देगी। तीसरी चीज़ ये है कि हाँ, बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है। अब आप घर में वही बर्गर, वही सैंडविच, वही चीज़ें बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। वो टेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें वो सॉसेज, हमें वो चटनियाँ, वो लवाजमात जो होते हैं ना, वो हमें बनाने नहीं आते हैं। तो वो टिप्स क्या हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, बाहर का मज़ा घर में हेल्दी फूड के साथ हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए जी हमारे साथ आज शेफ़ मौजूद हैं। ज़बरदस्त शेफ़ हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड की, शेफ़ सारा फरहान। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, सारा। यस। सारा, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मसला मैंने बताया ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या इसमें भी बड़ा लिया जाता है सैलेड को। सो इसमें होता ये है बेसिकली हम